हेलो एवरीवन। मुझे कुछ दिन पहले एक कॉल आया और कॉल करने वाले के पास मेरी सारी निजी जानकारी थी, जैसे कि मेरा नाम, मेरा आधार और मेरी जन्म की तिथि। कॉल करने वाले को मेरे पति का नाम भी पता था तथा मुझे कॉल करने से पहले उन्होंने मेरे रिश्तेदारों का विश्वास जीता और मेरे बारे में कोई जानकारी भी हासिल की। और उस कॉल के जरिए वो मुझसे मेरी बैंक डिटेल्स जानना चाहते थे ताकि मेरे अकाउंट का सारा पैसा कट जाए। कॉल में क्या हुआ ये सब आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ट्रू कॉलर में उस आदमी के बारे में क्या डिटेल्स थी और साथ ही उस आदमी ने किस किस के साथ फ्रॉड किया था। ये सभी आप इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हाँ जी। श्रीजाम तुम्हारा पति का नाम है? हाँ जी। जी मैम, आपको दूसरा बच्चा हुआ है? हाँ जी। आपका जन्म तारीख 1/1/1992 है ना? जन्म तारीख 1/1/1992। जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं डॉक्टर हेलो। हेलो। जी मैं डॉक्टर अविनाश कुमार बात कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, हेड ऑफिस दिल्ली से बात कर रही हूँ। हाँ जी। जी जी, आप ये कल्याणी जी को जानते हैं ना, आंगनवाड़ी को? अच्छा, आंगनबाड़ी में? हाँ, आंगनवाड़ी को जानते हैं, कल्याणी को? हाँ जी। कल्याणी में नहीं पता, पर हाँ आंगनबाड़ी तो हाँ। हाँ जी बताइए। हाँ हाँ, तो उसने जो फॉर्म जो जमा करवाए थे ना हाँ डिलीवरी हाँ का हाँ आपका, हाँ हाँ। हाँ जी, वो पेमेंट आपका आ चुका है। अभी मैंने सीमा तुम्हारी जेठानी है ना? हाँ जी, मेरी मेरी वो भाभी है। भाभी है, जो भी है, अभी बात किया वो आंगनवाड़ी से, मैंने करवा दिया बात। उसको अच्छा। बोल दिया गया है कि हॉस्पिटल से जो भी पूछा जगह बताना है। हाँ तो जी। लेकिन आप नहीं थे, इसीलिए हाँ उसको हाँ। बता दिया गया आपका। वही नंबर दिया हमको, सीमा नंबर दिया, बोला कि बात कर लो उनसे। तो अच्छा। अभी आपका देखिए, डिलीवरी का पेमेंट जो होता है ना, वो आ चुका है आपका। 1/1/1992 है ना जन्म तारीख? हाँ जी। और आपका आधार नंबर है 34299796। ये आधार नंबर है आपका? आधार नंबर तो मुझे याद नहीं है, पर अगर आप डॉक्यूमेंट से देख के बोल रहे तो यही होगा। हाँ, तो अभी आपका पेमेंट आ चुका है, इसीलिए यहाँ पे कॉल किया गया। तो ये पेमेंट ऑनलाइन जमा होगा, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से चलाते हैं आप? हाँ जी। कौन सी बैंक से चलाते हैं, गूगल पे, फोन पे? जी तो मैं पीएनबी में चलाती हूँ। गूगल पे, फोन पे चलाते हैं जी? मैं गूगल पे चलाती हूँ, फोन पे नहीं चलाती। हाँ, कौन सी बैंक से चलाते हैं गूगल पे? हाँ, पीएनबी से। अभी आपका जमा होगा 16,400 रुपये, ठीक है? हाँ जी। हाँ, तो पहले से आपके खाते में कुछ बैलेंस है अभी अवेलेबल, कि जीरो बैलेंस है आपके खाते में अभी? शायद जीरो है, अभी मुझे पता नहीं है। आप चेक कीजिए कि मेरे खाते में कितना, पहले चेक कर लो, अभी जमा होगा। चेक करो आपके वाले में कितना है। तो जमा करने के लिए पैसे ऑलरेडी होने जरूरी थोड़ी ना है। मैम, यहाँ पे लिखना पड़ता है कि पहले से आपका कितना बैलेंस है खाते में। अभी आपके कितना है बैलेंस? ये तो मुझे नहीं पता। फिर भी आप चलाते हैं गूगल पे, फोन पे, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, उसमें भी पैसे इतने नहीं है मतलब अकाउंट में? नहीं है तो अभी आपके खाते में फिर नहीं हो पाएगा, कोई दूसरा खाता देना होगा तभी जमा होगा। क्यों, ऐसा क्यों है? 2,000 से प्लस होना चाहिए, अच्छा, फिर तभी जमा हो पाएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा जमा करने की जगह सारे पैसे डेबिट हो जाएं, कट जाएं? मैम, इस तरह बात कैसे बोल रहे हैं? डेबिट कैसे होगा? क्रेडिट होगा आपके नहीं, अकाउंट में ना। तो ऐसा तो कोई नियम नहीं होता कि आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए तभी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। आप ना पहले बात करो, सीमा से बात करो, पूछो कि आंगनबाड़ी से तुम्हारा बात हुआ था? बोला था कि हॉस्पिटल से कॉल है, बात कर लेना, जो भी पूछा जाएगा बताना है। पहले पूछो सीमा को, यहाँ से कोई गलत कॉल नहीं किया जाता है। आप कल्याणी जी बात की है सीमा से, पूछो, बताया होगा उनको, अच्छा। ठीक है? जी। मैं बात करवाऊँ क्या सीमा से? आप लाइन पे रहिएगा 1 मिनट। हेलो। हेलो। हाँ, व्यस्त बता रहे हैं, आप उसको कॉल कीजिए और पूछ लीजिए, तभी हमको कॉल कीजिए, ठीक है? ओके, ठीक है। हाँ। जब मुझे कॉल आया
तो सबसे पहले मैंने ये बात जानी कि मैंने किसी पैसे के लिए आवेदन नहीं किया था और ये एक फ्रॉड कॉल है। दूसरी बात, सरकारी विभाग का कोई भी अधिकारी या बैंक का कोई भी अधिकारी कभी भी फ़ोन करके आपसे बैंक की डिटेल्स नहीं मांगता है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो एक फ्रॉड ही है। अगर आप ध्यान दें तो सरकारी विभाग या किसी भी विभाग से अगर आपको अपने पैसे निकालने हैं तो आपको कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये सोचिए कि एक साधारण सी कॉल आएगी और कहेगी कि आपके पैसे हैं और आपके खाते में आने वाले हैं, आप अपना बैंक डिटेल्स दीजिए और हम आपके खाते में डाल देंगे। तो इतना आसान नहीं होता है। अगर आपको सरकारी विभाग से पैसे निकालने हैं तो भी आपको कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। और यहाँ पे तो कॉल करने वाला कह रहा था कि 1 मिनट में, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन दी और आपके पास सारे पैसे आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये कॉल एक फ्रॉड है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ ट्रू कॉलर में इस आदमी के बारे में क्या जानकारी है। सबसे पहले मैं आपको अपनी कॉल डिटेल्स दिखाऊंगी। ये स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आपको, 18 अगस्त को 1:46 पे कॉल आई है मुझे। कॉल ड्यूरेशन 4 मिनट रही है। इस नंबर से कॉल आया है, ये नंबर देख लीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रू कॉलर में इसके बारे में क्या डिटेल्स है। ये रहा मेरा ट्रू कॉलर। ये देखिए, ट्रू कॉलर में इसका नाम है दीपक यादव। और जब मुझे कॉल आया तो वो मुझे कुछ डॉक्टर अविनाश शर्मा करके कुछ कह रहा था। ये देखिए, बिहार इंडिया से ये कॉल है और कॉल एक्टिविटी भी इसमें है। 456 कॉल किए हैं 60 डेज़ में। इसके बारे में 62 लोगों ने स्पैम रिपोर्ट्स किया है। कुछ लोगों ने कमेंट करके भी जानकारी दी है। आइए कमेंट पढ़ते हैं। दिस कॉलर वॉज ट्राइंग टू गेट माई बैंक डिटेल्स फॉर फ्रॉड। दिस इज़ फ्रॉड, दे स्टील माई 1 लाख। यानी कि यहाँ पे किसी आदमी ने ये भी बताया है, जिसका नाम रवि राठौड़ है, कि उसके 1 लाख रुपए चुराए हैं इन लोगों ने फ्रॉड करके। देखिए अगला कमेंट कि ये लोग फ्रॉड हैं। देखिए सभी लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि इन लोगों ने फ्रॉड किया है और उनके अकाउंट से पैसे लिए हैं या फिर उनकी बैंक डिटेल्स लेने की कोशिश की है। तो आप लोगों को इस तरह के लोगों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये दीपक यादव है, कोई दूसरा नंबर होगा और इनके पास तो न जाने कितने नंबर होंगे कॉल करने के लिए। ये सारे कमेंट्स हेल्पफुल थे, इसलिए मैंने इन्हें लाइक कर लिया है और अब मैं भी इसको रिपोर्ट कर दूंगी। अब मैं भी इसमें कमेंट करके लिख दूंगी मेरा एक्सपीरियंस, ताकि और लोग भी इस फ्रॉड से बच सकें। जब मुझे कॉल आया तो मैं ये बात तो समझ गई थी कि ये एक फ्रॉड कॉल है, लेकिन फिर भी मैंने अनजान बनने का नाटक किया। मैं ये जानना चाहती थी कि वो क्या क्या तरीके आजमाते हैं जिससे वो लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं और उनका पैसा ले लेते हैं। तो जब मैंने उसको ऐसा बोला कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, तो उसने मुझे कहा कि आपके खाते में पैसे डालने के लिए आपके खाते में पहले से ही पैसे होने चाहिए। तो इसी बात से साफ जाहिर था कि वो फ्रॉड था, पर फिर भी मैंने अनजान बनने का नाटक किया ताकि मैं जान सकूं कि वो क्या क्या तरीके आजमाते हैं जिससे वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और लोग अपने सारे पैसे खो देते हैं। आपने देखा ही होगा कि कॉल रिकॉर्डिंग में उसने मेरी भाभी का नाम लिया ताकि वो मेरा विश्वास जीत सके और अपनी भाभी का नाम सुन के मैं उस पर विश्वास कर लूँ और उसे अपनी सारी जानकारी दे दूँ। तो आप लोग इस तरह के लोगों से सतर्क रहिए। ऐसा ही एक इंसिडेंट पहले मेरी मम्मी के फ़ोन में भी हुआ। मम्मी के फ़ोन में कॉल आया और कहा गया कि आपका एटीएम बंद होने वाला है, अगर आप उसे चालू रखना चाहते हैं तो जल्दी से हमें अपने एटीएम की डिटेल्स दें ताकि हम उसको आगे से चालू रख सकें। लेकिन मुझे पता है कि बैंक का कोई भी अधिकारी या बैंक विभाग का कोई भी कर्मचारी कभी भी इस तरह से कॉल करके नहीं डिटेल्स लेता है। इसीलिए मैं समझ गई थी और मैंने उससे पूछा कि आप कौन से बैंक से हैं। मुझे पता था वो फ्रॉड है, लेकिन फिर भी मैंने अनजान बनने का नाटक किया ताकि मैं जान सकूं कि वो क्या क्या तरीके आजमाते हैं। तो उसने मुझे बोला, हम किसी बैंक से नहीं हैं, हम तो एटीएम बनाने वाले कंपनी से हैं। एटीएम बनाने वाली कंपनी, ना ही बैंक, कभी भी आपको कॉल नहीं करता है। इसलिए हमेशा आपको सतर्क रहना है। अपने मोबाइल नंबर, बैंक की जानकारी तथा मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP किसी के भी साथ शेयर ना करें। सावधान रहें और सतर्क रहें। अगर ये जानकारी आपके लिए मददगार रही है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।